चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का जो अन्य महत्वपूर्ण प्लेनेट है, जो अगला महत्वपूर्ण प्लेनेट है, उसका नाम है बुध। हम लगातार अलग अलग ग्रहों के राजयोगों की चर्चा कर रहे हैं रोज के कार्यक्रम में, और आज हम बुध के राजयोग के बारे में जानेंगे कि बुध अगर कुंडली में बहुत शुभ फलदायी हो, राजयोग देने वाला हो, तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और कौन कौन से बुध के सामान्य राजयोग हैं जो जीवन को असामान्य विशेष बना देते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बुध के राजयोग कौन कौन से हैं। बात करेंगे कि बुध का कौन सा राजयोग आपको धनवान बनाता है और कौन सा राजयोग आपको बुद्धिमान बनाता है। क्या आपकी कुंडली में बुध का राजयोग है, और अगर है तो इसके प्रभाव क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बुध भी ज्योतिष का एक अहम प्लेनेट है, एक महत्वपूर्ण ग्रह है, और बुध भी जिंदगी में राजयोग प्रदान करता है। उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं 27 फरवरी का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है रेवती, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बुध के राजयोग की चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले ये क्यों ना जान लें कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या कोई भी व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, और क्या व्रत को समाप्त करने के लिए किसी विधि विधान का, किसी नियम का पालन करना चाहिए। व्रत से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी आपको आगे कार्यक्रम में देंगे। फिलहाल अपने विषय पर आते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी या दूसरा राजा, मंगल सेनापति, शनि सेवक, उसी तरह से बुध जो है वो मंत्रणा का, वो कंसल्टेंसी सलाह देने का मालिक है, इसीलिए बुध मंत्री है। कहीं कहीं पर इसको युवराज भी कहा जाता है, यानी राजा के बाद जो उसके सबसे निकट होता है, राजा के बाद जो सत्ता संभालेगा उसे युवराज कहते हैं। तो बुध का जो हाल है वो युवराज वाला हाल है, और मंत्रणा का मालिक है, बेसिकली सलाह देने का स्वामी माना जाता है। बुध जो है ये बुद्धि का सबसे बड़ा प्लेनेट है, आपके ब्रेन का, आपके शार्पनेस का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध के पास 2 राशियां हैं, हालांकि दोनों राशियों में अलग अलग एलिमेंट है, फिर भी बुध के पास 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। ये व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है। व्यक्ति का बुध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। इसके कारण व्यक्ति को वाणी की, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की, और गणित में सफलता की संभावना बन जाती है। तो बुध जो है अगर वो कुंडली में राजयोग देता है, बुध अगर कुंडली में बेहतरीन परिणाम दे, तो व्यक्ति को बुद्धि तो मिलती ही है, क्योंकि बुध जो है वो ब्रेन का मालिक है। लेकिन साथ साथ बुध फाइनेंस का भी मालिक होता है, कॉमर्शियल प्लेनेट है, वाणिज्य का ग्रह है। इसीलिए अगर बुध राजयोग देता है तो आदमी बुद्धिमान भी होता है और धनवान भी होता है। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है वो बहुत अच्छा अभिव्यक्त करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, लिखते बहुत अच्छा है, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, मैथमेटिक्स उनकी अच्छी होती है। और बुध वालों के पास अमूमन पैसे वाला जो पार्ट है वो ज्यादातर मामलों में ठीक बना रहता है।
अब जानते हैं बुध के पहले राजयोग के बारे में, जिसे कहते हैं भद्र योग। आपको पहले बताया था कि ज्योतिष में 5 ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को महापुरुष बनाते हैं। उसमें बुध भी एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को महापुरुष बना सकता है। ये जो भद्र योग है, ये बुध का पंच महापुरुष योग है। बुध जब कन्या राशि में या मिथुन राशि में होता है तो भद्र योग बन जाता है। कन्या का बुध और मिथुन का बुध अगर हो तो भद्र योग की संभावनाएं बन जाती है। इससे अगर ये कुंडली में योग है, 3 नंबर में बुध है या 6 नंबर में बुध है और भद्र योग बना हुआ है, तो व्यक्ति धनवान भी होता है और बड़ा बुद्धिमान भी होता है, बड़ा इंटेलिजेंट भी होता है। भद्र योग की वजह से व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी और बुद्धि का वरदान मिलता है। बुध को ज्योतिष में शिल्पकार कहा गया है। किसी लड़के को आप देखें, किसी लड़की को आप देखें, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी फिजिक, जिसके बात करने का तरीका, जिसका कुल प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो यकीन मानिए उसके पीछे जो प्लेनेट होगा वो शुक्र नहीं होगा, वो बुध होगा। लोग खूबसूरती को शुक्र से जोड़ते हैं। शुक्र केवल ग्लैमर देता है, लेकिन वास्तव में जो शरीर को, प्रेजेंटेशन को तराश देता है, उसे कहते हैं मरकरी, बुध। और बुध अच्छा होता है तो आदमी बोलता बहुत अच्छा है, अपनी बातों को अच्छी तरह से समझा पाता है, अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाता है। और बुद्धिमान तो खैर होता ही है, बुध का मतलब बुद्धि होती ही है। आमतौर पर जिनकी कुंडली में भद्र योग होता है, ऐसे लोग वाणी के क्षेत्र में और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सफल होते हैं। बहुत अच्छे लेखक होंगे, बहुत अच्छे राइटर होंगे, बहुत अच्छे एक्टर होंगे, बहुत अच्छे बोलने वाले होंगे। ये ताकत मिल जाती है अगर कुंडली में भद्र योग होता है तो। भद्र योग वालों को आप देखेंगे कि कभी कभी ये आर्थिक क्षेत्रों में भी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, जैसे किसी बैंक के सीईओ हो गए, किसी कॉमर्शियल संस्था के हेड हो गए। इसकी भी पॉसिबिलिटी, इसकी भी संभावना इनके जीवन में जरूर बन जाती है। देखिए, भद्र योग के साथ एक शर्त है। जो योग आपको दिए होते हैं ना, जो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करता है, आपको शुभ योग देता है, वो इसलिए देता है कि आप उन लोगों का भला कर पाइए। अगर आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे, अगर आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसी दशा में भद्र योग की जो ताकत है वो आपसे छीन ली जाएगी। इसीलिए अगर ऐसा योग कुंडली में है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बुध जो होता है वो कभी कभी चालाकी भी प्रोवाइड करता है, आदमी को क्लेवर बनाता है। और ये जो चालाकी है ना, ये कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। इसीलिए याद रखिए कि अगर बुध का भद्र योग कुंडली में है तो आप दूसरों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूसरों की सेवा सहायता करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध के दूसरे राजयोग के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं बुधादित्य योग। क्या होता है बुधादित्य योग? बुध का मतलब बुध और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। बुध और आदित्य मिलकर बन जाता है बुधादित्य। सूर्य और बुध के संयोग से बनता है। बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य और बुध का संयोग होता है और ये योग बहुत सारी कुंडलियों में बहुत आराम से मिलता है। इस योग की प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि बुध सूर्य का निकटतम प्लेनेट है, इसलिए ज़्यादातर मामले में सूर्य जहाँ बैठा है, बुध और शुक्र उसके आसपास ही रहेंगे। कैसे बनता है ये? सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। ये योग दृष्टि से नहीं बनता कि सूर्य बुध को देख रहा है तो बुधादित्य योग बन जाएगा, नहीं। सूर्य जब बुध के साथ बैठेगा तभी बुधादित्य योग कुंडली में बनेगा। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है।
अगर कुंडली में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा, नाम यश बहुत मिलेगा, आप बहुत ताकतवर होंगे, आप बहुत साहसी होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे। ये योग दशम भाव में और अष्टम भाव में ज्यादा लाभकारी होता है। कैसे? ये जो 10वें खाने का जो इलाका है ना, ये अग्नि का इलाका है ना, फायर का इलाका है। तो यहां पे जब सूर्य बुध बैठते हैं तो सूर्य प्रबल हो जाता है, फायदा मिलता है। और जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो वहां बुध प्रबल हो जाता है। अष्टम भाव बुध का फेवरेट भाव है भाई। तो ऐसी दशा में दशम और अष्टम भाव में ये योग ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये योग तभी काम करेगा, ज्यादा काम करेगा, जब ये केंद्र या त्रिकोण में हो। एक स्थिति है अष्टम भाव की, अष्टम भाव में हो, यानी लग्न पंचम नवम में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में हो, या अष्टम में हो, या ऐसी स्थितियां बन गई हो जिसमें सूर्य बुध से फायदे की संभावना बनती हो, तो ये योग बड़ा फायदेमंद होता है। इस योग की एक शर्त है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ जब कोई ग्रह बैठता है तो आप ये जाने रहिए कि सूर्य के खास डिग्री पर आने पर बुध अस्त हो जाता है। तो अगर बुध अस्त हो गया होगा तो बुधादित्य योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर बुध अस्त नहीं होगा, बुध बिल्कुल परफेक्ट होगा, सूर्य के साथ होगा, सही जगह पर होगा, तो कुंडली में बुधादित्य योग बनेगा और इसका फायदा आप जिंदगी में जरूर पाएंगे। इस योग का फायदा उठाने की एक शर्त है कि अपनी जीवनचर्या को, अपने रूटीन को आप बिल्कुल ठीक रखें। आप अपने जीवनचर्या को, अपने रूटीन को जितना ठीक रखेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह टाइम से उठिए, सूर्योदय के साथ उठ जाएं या सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने रूटीन को सिस्टमेटिक रखें, तो आपको फायदा जरूर होगा। तीसरा जो राजयोग है उसे बहुत सारे लोग हो सकता है राजयोग न कहें, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि तीसरा राजयोग भी बड़ा कारगर होता है। वो होता है लग्नस्थ बुध। अगर कुंडली के पहले खाने में लग्न में बुध बैठ जाए तो एक राजयोग बनता है। तीसरा राजयोग है ये, इसको लग्न के बुध का राजयोग कहते हैं। देखिए मामला क्या है। बुध जो है ना, वो कुंडली में दो जगह पर ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज्यादा। एक होता है लग्न यानी पहले खाने में, जहां बुध दिग्बली हो जाता है, और दूसरा खाना होता है अष्टम भाव। चूंकि पृथ्वी तत्व का इलाका है और बुध पृथ्वी तत्व का स्वामी है, तो जब अष्टम में बैठता है तो वहां भी काफी ताकतवर हो जाता है। यानी लग्न में और अष्टम भाव में बुध ज्यादा ताकतवर होता है। इसमें भी जो बुध है वो अगर पहले खाने में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, तो दिग्बली हो जाता है। यानी लग्न में दो ग्रह बड़े ताकतवर माने गए हैं। एक माना गया है बुध और दूसरा माना गया है बृहस्पति। अगर ये लग्न में बैठे तो ये दिग्बली हो जाते हैं, बड़े ताकतवर हो जाते हैं। लग्न में बैठा हुआ बुध सामान्यतः 90% मामले में व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है, अत्यंत इंटेलिजेंट बना देता है। ऐसा होने पर व्यक्ति अपने वाणी के मामले में, अपनी अभिव्यक्ति के मामले में, बोलने के मामले में, लिखने के मामले में, सलाह देने समझाने के मामले में काफी अच्छा होता है। और आप देखेंगे कि जिनके लग्न में बुध होता है, ऐसे लोग कानून के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में और लिखने पढ़ने के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं। क्योंकि बुध का यहाँ क्या होता है कि ये बुध आपकी बुद्धि को प्रबल बनाना शुरू कर देता है। ऐसा बुध होने पर क्या करना चाहिए? सात्विक रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप मांस मदिरा का ज्यादा प्रयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे तो इस बुध का जो शुभ प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यथाशक्ति भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान विष्णु की नियमित पूजा की जाए, खासतौर से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए, तो ऐसी दशा में ये बुध बहुत शुभ रहता है और इसके परिणाम हमेशा बेहतर रहते हैं।
तो बुध के राजयोग भी बड़े अहम हैं और ये जिंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। खास तौर से आपके बुद्धि वाले पार्ट को ये बहुत अच्छा बना सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा का प्रश्न क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई भी व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है और किसी भी व्रत को समाप्त करने के लिए क्या किसी विधि विधान का या नियम का पालन करना चाहिए। बुध के राजयोगों के बारे में अब हम आपके राशियों के हाल की बात करेंगे, बात आपके सवाल की करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, हाथ पैर में जोड़ों में दर्द होता है यूरिक एसिड की वजह से, तो रस वाले फल जैसे संतरा है, मौसमी है, ये खाइए और दिन में कम से कम 2 बार नींबू पानी जरूर पीजिए। इससे यूरिक एसिड को कंट्रोल करना आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती जाएंगी। केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक बातों पर तनाव ना पालें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। दूसरे के भरोसे काम मत टालिए। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, साए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, नौकरी में तनाव हो सकता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, काम का तनाव दबाव कम होगा, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग है, घर का निर्माण हो सकता है, धन का खर्च आपका बढ़ेगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ी रुकावट आपकी दूर हो जाएगी, करियर में आपके सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, काम में व्यस्त रहेंगे, करियर में आपके सुधार होगा, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, सेहत आपकी नर्म रहेगी, छोटी छोटी बातों पर क्रोध बढ़ सकता है, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह मानेंगे तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिलेगा, खूब सारा मान सम्मान आपको मिलेगा, काम के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आराम का दे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, कर्ज की समस्या हल होगी, निवास स्थान बदल सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। रीना जुड़ रही है हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं। रीना बताइए। जी, अपने भतीजे के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए भतीजी की। 30/9/2007। समय बताइए। रात के 8:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। चितरंजन। पूछिए क्या सवाल है?
जी वो अभी 7th पढ़ रही है। किस में पढ़ रही है? और 7th में। 7th में। अच्छा, फिर उसका आगे का लाइफ कैसा होगा, और पढ़ाई में मन भी उतना नहीं लगाती है, और बहुत बदमाशी करने लगी है। 7th से ही लव के चक्कर में पड़ गई। तो क्या लव मैरिज ही कर लेगी कि अरेंज मैरिज? देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि आपकी भतीजी की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इसमें भटकाव की संभावनाएं वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैं। और अभी तो ऐसा तुरंत शादी का योग नहीं दिखता है, लेकिन प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ने से इनकी शिक्षा की स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। वृषभ लग्न है इनका और वृषभ राशि भी बनती है। महादशा इस समय इनकी मंगल की चल रही है और अंतरदशा इस समय राहु की है नवंबर 2020 तक। तो नवंबर 2020 तक इनके भटकने के, भटकाव होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दें, बहुत छोटी उम्र है, इस समय इन चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। और इनको आप ग्रेजुएशन कराने के बाद टीचिंग जॉब में, शिक्षा क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करिएगा। शिक्षा क्षेत्र में इनको सफलता जल्दी मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। अभी के लिए आप ऐसा करें कि इनको एक पन्ना पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को गले में पहनाने से इनको लाभ होगा। और इनकी माता जी को बोलिए कि रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप अगर इनके लिए करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही है मेघा हमारे साथ नोएडा से, उनसे बात करते हैं। मेघा जी बताइए। जी, मुझे अपने पति की जॉब के रिगार्डिंग बात करनी थी। उनका काफी टाइम से जॉब सर्च कर रहे हैं, बट मतलब कि चेंज करने की सोच रहे हैं, पर मतलब कि प्रमोशन वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है। जन्म की तारीख बताइए उनकी। 14 जनवरी 1984, 1984। समय बताइए। 7:30 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? देहरादून। आपके पति की कुंडली बनती है कर्क लग्न और वृषभ राशि की। महादशा इस समय आपके पति की राहु की चल रही है और अंतरदशा चल रही है मंगल की। देखिए, पहली बात यह है कि नौकरी बदलने का इनका समय अभी चल रहा है और संभवतः नौकरी इनकी अप्रैल मई जून के महीने में बदलेगी, लेकिन नौकरी बदलने के साथ स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। यानी नौकरी तो बदलेगी ही, स्थान भी परिवर्तित होगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। अप्रैल मई जून के समय में नौकरी निश्चित रूप से बदल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब उनकी, जिनका जन्मदिन 27 फरवरी को है। जिन लोगों का जन्मदिन 27 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके मुकदमेबाजी और कर्ज की समस्याएं भी दूर होंगी, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस साल और चोट चपेट से बचाव करना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। क्या कोई भी व्रत कभी शुरू किया जा सकता है? आज की जिज्ञासा है। और क्या हर व्रत को समाप्त करने के लिए किसी विधि का पालन करना चाहिए? देखिए, व्रत 2 प्रकार से शुरू किया जा सकता है, संकल्प के साथ और बिना संकल्प के, और कभी भी शुरू किया जा सकता है। आप संकल्प लेकर व्रत कर सकते हैं कि मैं 21 सोमवार रहूंगा, मैं 19 मंगलवार रहूंगा, मैं इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत रहूंगा। अगर व्रत संकल्प के साथ किया है शुरू, तो संकल्प पूरा हो जाने के बाद उसे विधि विधान से समाप्त करेंगे, उसका प्रॉपर उद्यापन करेंगे। लेकिन अगर बिना किसी संकल्प के ऐसे ही व्रत रखना शुरू कर दिया है तो उसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं, उसके लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, बेहतर होगा कृष्ण भगवान को लगाएं। अगर विवाह संबंधी कोई मुश्किल है तो वो समस्या दूर होगी, लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।